नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज में बढ़ने लगा है और अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसका यदि सही से प्रयोग किया जाए तो यह अपने आप में हमारे लिए काफी लाभदायक भी है। अब इन्हीं सब बात को देखते हुए बिहार की नई सरकार ने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार एआई में पीछे न रह जाए, इस बात को देखते हुए पहले से भी कार्य किए गए, जिसमें आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार जब इस बार गवर्नमेंट में जीत करके आए थे तो अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एआई मिशन को लेकर के बात किया था कि बिहार में एआई मिशन तैयार किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नई सरकार जो है उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसे पूरी तरह से एआई से समृद्ध किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? एआई की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे करके शिक्षा व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, छात्रों को कैसे आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से तैयार किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आधुनिक और तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजी और आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से मजबूत करने के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ट्रेनिंग देने की बात की गई है और भविष्य में तकनीक से जोड़ा जाए, सरकारी स्कूल की जो क्वालिटी है उसको किस हिसाब से बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको विस्तार से समझते हैं। एआई और आधुनिक तकनीक की पढ़ाई मुख्य रूप से सीबीएसई और जो प्राइवेट स्कूल हैं लगभग वहीं तक सीमित होते रहे। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि नहीं, अब ये पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल में भी एआई से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को निश्चित तौर पर आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई के विषय में शिक्षक पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उन्हें खुद तो जानकारी होना चाहिए, तभी तो तकनीक का ज्ञान सही से छात्रों को वो दे पाएंगे। अब इन तमाम चीजों को लेकर के एससीईआरटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये ठोस कदम उठाना शुरू की है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष एआई प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समझ सकेंगे और उसे क्लासरूम में स्टूडेंट के सामने लागू भी कर सकेंगे। एआई एलिवेट फॉर एडुकेटर्स, एडुकेटर्स कहने का तात्पर्य क्या है? शिक्षकों के लिए प्रोग्राम पूरी तरह से होगा। ये पटना में 21 और 22 अप्रैल 2026 को पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से एआई एलिवेट फॉर एडुकेशन नामक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया भी गया इसके लिए। और इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल पार्टनर डी पेडागोगीज द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, इसको आप निश्चित तौर पर नोट करके रखिए। ये स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देना चाहते हैं उसके प्रीलिम्स में आपके पास यहां से प्रश्न बन सकता है। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षकों को एआई आधारित शिक्षा से जोड़ना, उन्हें तकनीक से एक तरह से रूबरू कराना ताकि वो छात्रों को इसका लाभ दे सके। अब किन जिलों के शिक्षक इसमें शामिल किए गए ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें 10 जिलों के शिक्षक और विशेषज्ञों को शामिल किया गया था प्रशिक्षण के दौरान, जिसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, गोपालगंज, नवादा, रोहतास, भागलपुर, सीतामढ़ी और कटिहार के रहे। इन जिलों से लगभग 160 मास्टर फैसिलिटेटर्स और 27 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ ने पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, फिलहाल 10 डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, इसे समय के साथ और भी बढ़ाया जाएगा। ट्रेन द ट्रेनर मॉडल, इसके अंतर्गत क्या है? एक मॉडल अपनाया गया है कि पहले मास्टर फैसिलिटेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब फिर ये अपने अपने जिले जाएंगे, वहां पर अन्य जो सरकारी शिक्षक हैं सभी को प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि लाखों शिक्षक हैं, सभी को पटना बुला करके प्रशिक्षण तो नहीं दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कुछ आप जो टॉप एजुकेटर हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए और उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। अब वो ट्रेनर बन के बाकी जगह डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता था। उसके बाद शिक्षक छात्रों को एआई की जो बेसिक जानकारी है, बुनियादी जानकारी है, कैसे उसके माध्यम से शिक्षा को बेहतर किया जाए, इसकी जानकारी देगी। इससे प्रशिक्षण का दायरा तेजी से पूरे राज्य में फैल सकेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द सरकारी विद्यालयों में इसको बढ़ाया जा सके। अब इसके अंतर्गत क्या क्या सिखाया जाएगा छात्रों को एआई शिक्षा के अंतर्गत, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के समय की जो आवश्यकता है, जो टेक्नोलॉजी आज के इंडस्ट्री में चाहिए, उससे छात्र रूबरू होंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्यों है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है ना?
बुद्धिमत्ता तक तो समझ में आता है, कृत्रिम भी समझ में आता है, लेकिन ये दोनों एक साथ जुड़ करके कैसे हो जाएगा? बुद्धिमत्ता तो मनुष्य के पास होता है ना, फिर मशीन के पास बुद्धिमत्ता कैसे हो जाएगा? इस बात को सही से समझना, मशीन लर्निंग की मूल बातें देखना, चूंकि आज की सबसे अधिक जरूरी की चीज यही है। चैटबॉट कैसे काम करता है? आज आप बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स यूज करते होंगे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ग्रुप हो गया, ये कैसे काम करता है? डेटा एनालिसिस की समझ, साथियों कहा जाता है डेटा इज न्यू फील्ड। आने वाले समय में ये पूरी दुनिया जो है ना, वो डेटा एनालिसिस की दुनिया होने वाली है। तकनीक का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए, धोखेधड़ी से बचा जाए। डिजिटल साक्षरता, एक समय हम बात करते थे साक्षरता की, लेकिन अब उससे एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। डिजिटल रूप से कोई व्यक्ति साक्षर है कि नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जरूर होने चाहिए कि समस्या है तो उसका समाधान कैसे निकाल सके। और इनोवेशन और क्रिएटिविटी, यानी कि कुल मिलाकर के इसको थोड़ी सा और विस्तार कर दे तो इसी को R&D कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, इनोवेशन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? नवाचार, यानी कि कुछ नए विचार आपके अंतर्गत आ रहे हैं, छात्रों के अंतर्गत, उसको कैसे बढ़ा दिया जाए। और क्रिएटिविटी, यानी कि आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिकता, यानी कि आपका अपना क्या क्रिएटिविटी है, या आपने क्या खुद जनरेट किया है। जो किताबों में लिखी है वो बातें तो है, लेकिन सिर्फ रटने वाली पढ़ाई ना हो, आपकी अपनी मौलिकता निकल के आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आज के इंडस्ट्री की जरूरत ये सारी चीजें हैं, तो बच्चे भविष्य में नौकरी के लिए तैयार मिलेंगे, प्रतियोगी दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार मिलेंगे। कक्षा स्तर पर क्या बदलाव होगा? इसमें कहा गया है कि अब पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, मामला उससे आगे बढ़ा है। स्मार्ट लर्निंग, एक होता है कि हार्ड वर्क करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो समय जो है वो स्मार्ट वर्क का है, स्मार्ट लर्निंग का है। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को लेकर के होनी चाहिए, है ना। अगर न्यूटन के थर्ड लॉ है तो न्यूटन के थर्ड लॉ का प्रैक्टिकल अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो किसी काम का उनके लिए नहीं होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, किसी प्रोजेक्ट के आधार पर सीखने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाए, क्योंकि मोनोलॉग ना चले, डायलॉग हो, बच्चे के साथ बातचीत किया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट भी किए जाए। इन तमाम चीजों पर आधारित अब शिक्षा व्यवस्था बिहार की सरकारी स्कूल की होने वाली है। ऐसे आधुनिक जो तौर तरीके हैं अपनाए जाएंगे, तो ब्लैक बोर्ड से एआई तक अब ये सरकारी स्कूल जो है ये अपनी यात्रा करने वाली है। लेकिन मुख्य रूप से सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार ये चाहती है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी भविष्य की तकनीकी शिक्षा से हम जोड़ सके। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही इसका लाभ ना ले सके, बल्कि मामला इससे आगे बढ़े, ताकि गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र अब एआई, कोडिंग और डिजिटल वर्ल्ड में काम कर सके, उसमें पीछे ना रह जाए। इस कदम से शिक्षा में समान अवसर, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हम कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लागू हो पाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि आखिर शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है? फिर आप छात्रों को देना चाहते हैं एजुकेशन, ठीक है, लेकिन देखिए जो हमारे शिक्षक हैं वो परंपरागत तौर से पढ़ के चीजें आए हैं, है ना। तो सबसे पहले उनको खुद तो जानकारी चाहिए, वो किताब पढ़ाने वाले रहे हैं, लेकिन अगर उनको तकनीक का ज्ञान होगा तो फिर वो आगे चल के इसको पढ़ा पाएंगे। इसलिए कहा गया है टीचर्स फर्स्ट देन स्टूडेंट। पहले आप शिक्षकों को समझा दीजिए, फिर वो बच्चे तक इस योजना को सही से लागू करवा पाएंगे। योजना का सबसे मजबूत आधार देखेंगे, लाभ के आधार पर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्वालिटी पर सबसे अधिक फोकस है यहाँ पर, है ना। सरकार चाह रही है कि केवल बच्चे पढ़ाई करके डिग्री हासिल ना करे, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो। छात्रों की रुचि पढ़ाई में इससे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जब आप प्रोजेक्ट बेसिस एजुकेशन देते हैं ना, तो फिर एजुकेशन में एक इंटरेस्ट बढ़ता है, रटने की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तकनीकी शिक्षा और मजबूत होगा, रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर फिर बढ़ेंगे, और डिजिटल इंडिया की जो बात हम करते हैं वो मजबूत होगी उसका अवधारणा, और बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से फिर ये आगे बढ़ पाएगा। सरकारी शिक्षकों का, सरकारी विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का पूरा कायाकल्प इससे हो सकेगा। बिहार शिक्षा विभाग की पहल केवल एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए कि बिहार सरकार ये चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति करें। अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे एआई सीखेंगे और शिक्षक हाईटेक बनेंगे। पढ़ाई का पूरा व्यवस्था जो है बदलने वाला है, और यह कदम कहता है कि भविष्य की शिक्षा वही है जो तकनीक से जाकर के जुड़ेगी। आज तकनीक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी से बाहर यदि आप हैं तो निश्चित तौर पर आप मार्केट से बाहर हैं। बिहार अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद है आने वाले समय में बिहार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वह एआई बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ पाएंगे, शिक्षक भी समझ पाएंगे और छात्रों तक सही से इसका लाभ दे पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक इसको सही से इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? सरकार इसके लिए सही नीति अपना पाएगी,
इसके क्या भविष्य है, तमाम बातों को तर्क के साथ पुष्ट करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।